बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली जो है प्राइम और कंपोजिशन फैक्टराइजेशन क्या होती है और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं और उसके अलावा जो है प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, इस कंप्लीट के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। बेसिकली आज के इस लेक्चर में आप सीख जाएंगे कि क्या डिफरेंस है बिटवीन कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप देखें कि यहाँ पे जो है आपको प्रोवाइड किया गया है, इसमें हमारे पास ये है कि आप देखें कि प्राइम नंबर्स लुक एट द फॉलोइंग मल्टीपल ऑफ द फैक्टराइजेशन सिंस वी नो दैट 3 × 5 = 15। वैसे हम जानते हैं कि हमारे पास आप कोई अनदर नंबर भी अगर कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो आप किस तरह से 15 को क्रिएट करते हैं। आपके पास 15 एक ऐसा नंबर है जिसमें आप क्या करते हैं कि अगर आप 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 15 आता है। तो बेसिकली पर्पज़ ये है बताने का कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं कि जिनको किसी ऐसे नंबरों से मल्टीप्लाई किया जाता है, दो, ठीक है, वो खुद बनते हैं और वो उन नंबर्स की खसूसियत ये होती है कि उनका कोई डिवाइज़र नहीं होता अनदर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गौर करें 5 का जो फैक्टर है वो एक, यानी कि 5 को एक आप 5 से डिवाइड करवा सकते हैं कम्प्लीटली, और दूसरे नंबर पे 5 को जो है आप 1 पे डिवाइड करवा सकते हैं। ये बेसिकली प्रॉपर जो है एक कंसेप्ट है प्राइम नंबर्स का। आप जानते हैं कि प्राइम नंबर्स में क्या होता है कि उसमें दो जो है उसके फैक्टर होते हैं। एक तो ये होता है कि एक वो 1 होता है जिससे वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि रिमाइंडर नहीं बचता। मैं कहना ही क्या चाह रहा हूँ, ज़रा आप गौर करें कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 13 है, ठीक है, 13 को आप कौन सा ऐसा नंबर है जिससे डिवाइड करवा सकते हैं? कोई भी नहीं है। एक तो है 13 वंस द 13, यहाँ पे आपके पास 0 आ गया तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है। दूसरे नंबर पे आप जो है 13 को 1 से डिवाइड करवा सकते हैं, ठीक है, 113 द 13, और ये बाकी कोई भी नंबर नहीं है ऐसे नंबर जिनका फैक्टर एक तो 1 हो और दूसरे नंबर पे जो है वो नंबर खुद हो, उन नंबर्स को जो है प्राइम नंबर्स कहा जाता है। अब कंप्लीट डिटेल आप जो है यहाँ पे देखें। सिंस 3 × 5 = 15, 3 and 5 आर द फैक्टर ऑफ 15, ठीक है, 3 और 5 जो हैं ये 15 के फैक्टर हैं, हम खुद देख रहे हैं इसको, यानी कि इसमें हमारे पास ये आ चुके हैं। दूसरे नंबर पे ये है एंड 15 इज द मल्टीपल ऑफ 3 and 5। अगर आप मल्टीपल्स का क्या कंसेप्ट था वो मैं आपको लास्ट लेक्चर में जो है वो बता चुका हूँ कि बेसिकली उनका क्या कंसेप्ट था। लेकिन जब हम 3 का टेबल जो है रीड आउट करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि आप देखें 3 5 द 15, तो 15 जो है, एक तो ये बात क्लियर हुई कि 3 का मल्टीपल है। दूसरे नंबर पे हम जब 5 का टेबल पढ़ते हैं तो हम देखते हैं 5 3 द 15, तो यहाँ पे हम ये भी जो है डिसीजन ले लेंगे, ये कहेंगे कि 15 जो है 5 का भी एक मल्टीपल है। तो यहाँ पे ये बात भी कही हुई है, कैन 5 and 3 आर फर्दर डिवाइडेड। क्या 5 और 3 को मज़ीद हम डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है, अब देखें ज़रा, आप एक नंबर आपके पास 5 है, अब कोई ऐसा नंबर बताएं कि जिसको हम जो है 5 से डिवाइड कर रहा सके 1 और 5 के अलावा। ये दो तो हैं ना जो है कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि ये गिवन नंबर्स जो हैं ये एक प्राइम नंबर्स हैं। 5 और 1 के अलावा कोई और नंबर ऐसा है कि जो इसको जो है कम्प्लीटली डिवाइड करे 5 को? नहीं। 3 की भी यही कंडीशन है कि 3 में भी कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इनको कम्प्लीटली डिवाइड करे। तो वापस देखें, सो 3 and 5 द प्राइम फैक्टर ऑफ 15, ठीक है। जब 3 और 5 को हम डिवाइड नहीं कर सकते तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो ये एक एग्जांपल 1 में आपको जो है एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। अब ज़रा बात करते हैं, यहाँ पे जो है डिफरेंस दिया हुआ है, क्विक डिफरेंस। प्राइम नंबर इज़ ए नंबर दैट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, 1 and नंबर इटसेल्फ। वही बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर हैं कि जिसमें आपके पास जो है उनके फैक्टर जो हैं 2 होते हैं। एक तो वो 1 होता है और दूसरे नंबर पे जो है वो नंबर खुद होता है,
ठीक है, उसके अलावा किसी नंबर से भी आप उसको डिवाइड नहीं करवा सकते। तो ये आपके पास जो है प्राइम नंबर की जो है एक प्रॉपर कंडीशन है कि उसके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और जो है एक जो है वो नंबर इटसेल्फ। याद रखें 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों नहीं है ये आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट ये है कंपोजिट नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं वो उसमें जो है मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कंपोजिट नंबर की मैं आपको जो है अगर एग्जांपल बताऊं वो ये है कि एक नंबर मैं कंसीडर करता हूं 6। अब देखें 6 को कितने नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं। एक तो 6 को आप 1 से डिवाइड करा सकते हैं कम्प्लीटली। यहाँ पे मैं डिवाइड कराता हूँ 1 6 द 6, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो ये 6 ये जो है 1 जो है इसका फैक्टर है। दूसरे नंबर पे हम 6 को डिवाइड करवाते हैं 2 से, ठीक है, और इसमें हम देखते हैं 2 3 6, तो यहाँ पे भी कैरी हमारे पास कुछ नहीं बचा। यहाँ पे अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बचता तो ये नंबर उसका फैक्टर होता है, याद रखें। नेक्स्ट फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम डिवाइड कराते हैं 6 को जो है 6 से, यहाँ पे भी 6 1 6, यहाँ पे फिर हमारे पास कैरी कुछ नहीं बचा, तो फिर हम इस डिसीजन पे पहुँचेंगे कि हमारे पास जो है ये एक जो है नंबर दिया हुआ है और 2 6 भी इसका जो है फैक्टर। अब देखें हमने मोर देन, अब 3 भी इसका फैक्टर निकल सकता है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो ये 6 जो है एक कंपोजिट नंबर है। तो ये आपने, ये बेसिक डिफरेंस है कंपोजिट और उसमें। नेक्स्ट आप देखें कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल और प्रोवाइड की गई हैं। सिंस 4 मल्टीप्लाई 15, 15 4 60 होता है। अब 4 एंड 15 आर द फैक्टर ऑफ 60 एंड 60 इज द मल्टीपल ऑफ 4 एंड 15। बट 4 को अगर हम लिखें तो 2 2s लिख सकते हैं, 5 3 लिखेंगे। दे कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इनटू फैक्टर्स। 4 एंड 5 आर द कंपोजिट फैक्टर ऑफ 60। देखें जब हमने जो है 15 के फैक्टर निकाले तो हमारे पास जो फैक्टर निकले, एक 3 निकला है और दूसरे नंबर पे 5। 3 और 5 को मज़ीद आप डिवाइड नहीं कर सकते। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसको तोड़ के 2 हिस्सों में बांट ले, क्योंकि पॉइंट में आता है। फिर 3 को डिवाइड करेंगे 2 पे, हमने पॉइंट में नहीं लेना बल्कि एक एग्जैक्ट डिवीजन लेनी है, तो वो नहीं हो सकता डिवाइड। लेकिन जब हम 60 की बात करते हैं तो 60 में आपके पास क्या होता है कि वो मज़ीद 2 हिस्सों में, 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो जाता है। वो 60 के फैक्टर क्या आते हैं, एक हमने कंसीडर किया है 4, एक हमने कंसीडर किया है 15। 4 को आप लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2, ठीक है। और देखें 60 के जो हमने फैक्टर लिए हैं, ठीक है, 60 के हमने फैक्टर कंसीडर किए हैं। एक तो हमने 4 कंसीडर किया और एक जो है हमने जो है 15 किया। अब जब आप ज़रा गौर करें, 4 को मज़ीद आप तोड़ सकते हैं, 15 को आप मज़ीद जो है 2 हिस्सों में कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 5। तो जो मज़ीद आपके पास उसके फर्दर फैक्टर बने तो वो जो नंबर्स होंगे वो आपके पास जो हैं वो कंपोजिट नंबर होंगे, ठीक है। अगर मज़ीद उसके फैक्टर्स नहीं बनते तो वो आपके पास जो है ये होंगे कि उनको हम कहेंगे कि वो आपके पास प्राइम फैक्टर्स हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस था जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है आउट ऑफ दीज फैक्टर 2 and 3 and 5 आर द प्राइम फैक्टर, 4 6 10 etc are the composite factors. The overview 70 equal to 172, तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन दी गई है, आप इसको भी रीड आउट कर सकते हैं। फैक्टर ऑफ 70 आर यहाँ पे ये फैक्टर 70 के प्रोवाइड किए गए हैं, 1 2 5 10। ये कंप्लीट जो है, ये देखें आपने अगर जो है कंसेप्ट को समझना है तो आपको इस तरह से रीड आउट करना पड़ेगा। पहले आपको यूँ होगा कि बुक को कंप्लीट जो है, अगर आप टीचर हैं स्टूडेंट्स को अगर बता रहे हैं तो पहले बुक को रीड करवाना पड़ेगा, क्योंकि इसका बेसिक अगर स्टूडेंट को समझ नहीं आता तो वो इजीली क्लियर नहीं कर पाएंगे। हमारा पर्पज़ ये है कि स्टूडेंट को रियल इंफॉर्मेशन, रियल कंसेप्ट प्रोवाइड किया जाए। आपने 2 लफ्ज़ों में बच्चों को ये कहना है कि
जिस नंबर के 2 फैक्टर 3 फैक्टर आप निकालते हैं, अगर वो फैक्टर मज़ीद आगे टूटें तो वो आपके पास जो हैं कंपोजिट फैक्टर होंगे, अगर वो मज़ीद आगे नहीं टूटते तो वो आपके पास प्राइम फैक्टर्स होंगे। ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, मैं ट्रिक दिया हुआ है, इट्स प्राइम टाइम। थिंक ऑफ एनी होल नंबर मल्टीपल ऑफ द नंबर बाय द इटसेल्फ टू द प्रोडक्ट ऑड द नंबर you start with. Now add 17. What is the number? Check on the page 41 in the sieve of the arithmetic in your answer is a prime number. In this with few others starting numbers, what to do find out. इसमें वो कहना ये चाह रहे हैं कि think out any whole number, किसी भी एक ऐसे नंबर के बारे में सोचें, multiply the number by itself, उस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करवाएं। फॉर एग्जाम्पल यू विल कंसिडर 2, ठीक है, 2 से उसको जो है आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 4, ठीक है। चेक ऑन पेज 41, पेज नंबर 41 जो है आप चेक करना पड़ेगा आपको बुक का, क्योंकि हम यहाँ पे 45 में हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें 17 ऐड करना है। जैसे 17 ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कौन सा नंबर बनता है। उसके बाद जो है एक आपको मैंने पढ़ाया था एक मेथड, ठीक है, जिसमें था साइव ऑफ एराटोथिन्स, ठीक है, एक साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है। इन्होंने एक मेथड प्रोवाइड किया था, एक लिस्ट प्रोवाइड की थी कि किस तरह से प्राइम नंबर्स को आप डिस्कशन में लेके आते हैं, ठीक है। तो फिर उसको चेक करें और बताएं कि क्या जो है चेंजिंग आई है। तो इस बारे में भी आपने स्टूडेंट हैं तो आपने खुद इसको करना है, अगर आप टीचर हैं तो आपने उसमें भी देखना होगा कि बेसिकली क्या डिफरेंस है और इसको हम किस तरह से डिस्कस करते हैं। तो आज की इस लेक्चर में मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बता दिया है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में, ठीक है। हमारी वीडियोस को शेयर करें दोस्तों तक, और ये ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स इंशाल्लाह मेरा एक टारगेट है, मैंने जो है आगे तक इसको लेके चलना है। तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसको शेयर करें, वीडियोस को स्टूडेंट को प्रोवाइड करें। अगर आप टीचर हैं और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने दोस्तों को प्रोवाइड करें, और ये आपका अपना चैनल है, इसको जो है इसकी जो है एडवर्टाइजमेंट आप खुद करें, ठीक है जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।